कहते हैं नफरत अपना रास्ता ढूंढती है। वो समाज के हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले में अपना पैठ बनाती है। नफरत को यदि संरक्षण मिला तो बात सिर्फ एक समुदाय पर, एक धर्म पर, एक जाति पर जाकर नहीं अटकती, फिर वो आगे बढ़ती है, रास्ता बनाती है। नफरत के बीच आगे बढ़कर भाषा, क्षेत्र, मोहल्ला और अंतिम में मैं और तुम पर आकर रुकती है। देश में जो नफरत धर्म के नाम पर फैलाई गई और उस नफरत को सरकारी संरक्षण मिला, उसका ये परिणाम है कि आज नफरत का जहर धीरे धीरे क्षेत्र, जाति, भाषा तक फैल रही है। वो दिन दूर नहीं जब गली और मोहल्ले के नाम पर भी नफरत फैलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जोहर। मैं विनय पांडे, आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। ताज़ा मामला दिल्ली के द्वारका इलाके के दिल्ली का है, जहाँ पे अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे दो लोगों को एक स्पेशल ब्रांच का, दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच का जो हवलदार है, पहले उसने पूछा तुम कहाँ से हो। जब उसने कहा कि बिहार से, तो उसने अपना पिस्टल निकाला, सर्विस रिवॉल्वर निकाला और उसकी हत्या कर दी। एक का स्पॉट डेथ हो गया जिसका नाम पांडव था। दूसरा उसका दोस्त से गोली लगी है, अभी भी आईसीयू में जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। ये पहली बार नहीं कि इस तरह से हम बिहार के नाम पे हुआ है, ये शायद पहली बार आपको लगे, लेकिन क्षेत्र के नाम पर हत्याएं हुई हैं। हमने देखा है कैसे उत्तराखंड में एक मणिपुर के लड़के की हत्या कर दी गई। हमने देखा है कि कैसे लोगों के धर्म के नाम पर हत्याएं की गई हमारे देश में। जाति के नाम पर हत्याएं हुई हैं। तो ये जो नफरत का जो मार्केटिंग हो रहा है, तो ये जो नफरत की मार्केटिंग का जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि एक तरह के नफरत को जब संरक्षित किया जाएगा तो दूसरे नफरतों के बीज भी अपने आप समाज में अंकुरित होंगे और दावानल बनकर पूरे समाज को चलाएंगे, नष्ट करेंगे। पिछले दिनों हमने जब उत्तराखंड में मणिपुर के एक युवक की हत्या हुई थी, उस समय भी हमने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे उस लड़के को 6-7 युवकों ने पीट करके मार डाला, क्योंकि वो मणिपुर का रहने वाला था और उसको चाइनीज़ कह के मार डाला गया। तो जब पहलगांव में धर्म पूछ करके लोगों की हत्या की गई थी तो देश भर में बवाल मचा था। सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा था कि धर्म पूछ करके उसकी हत्या कर दे, धर्म पूछ कर मारा। यहाँ राज्य पूछ करके मार रहे हैं, किसी को चीनी बोलकर मार रहे हैं, किसी को बांग्लादेशी बोल करके मार रहे हैं, किसी को बिहारी बोलकर मार रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी तो पूछ करके हत्याएं हो रही हैं, पहचान के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो किसी तरह का पहचान हो। क्योंकि धर्म के नाम पे पूरा भब्बड़ देश में मचा हुआ है। हर चीज को धर्म के नाम, टीवी डिबेट में आप देखिए, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है,
किस तरह से टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान कर रही है, किस तरह से अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखिए, पोस्टर को मारा पीटा गया। कोई प्रार्थना कर रहा है तो वहाँ घुस जा रहे हैं और वहाँ ज़बरदस्ती उन लोगों को पीटा जा रहा है, उनके ऊपर केस डाले जा रहे हैं बिना ये जांच किए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा था। लोग घुसते हैं, वहाँ पे जाते हैं, हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, मीडिया उस शोर को वायरल करता है और इसके बाद ये फिक्स कर दिया जाता है कि ऐसा हो रहा था। जांच की ज़रूरत नहीं है, किसी मुकदमे की ज़रूरत नहीं है, बस जो कहा गया वो मान लिया गया और वो सीधा मतलब आरोप फिक्स कर दिए गए। पूरे देश में इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी चीज़ों से आम लोगों को बचना चाहिए। एक जीतनराम मांझी जी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनका कहना था कि अरे कोई किसी को ऐसे थोड़े गोली मार देता है। उनका कहना था हमको आपको कोई गोली क्यों नहीं मार दे रहा है। देखिए कितनी संवेदनहीनता की हद है। और दिल्ली में तो अभी तो कोई सरकार है नहीं, अभी पूरी सरकार वो बंगाल चुनाव में बिजी है। इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह का स्टेप सरकार द्वारा लिया जाता है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।